चल देखा, आज हम लोग क्या देखेंगे। आज बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हो गया ना, बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया। आज देखेंगे उसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर सीरीज देखेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरो वो देखेंगे, फिर सही गलत ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे। उसके बाद फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूरा करेंगे, ठीक है ना। पढ़ा चुके हैं ना। और तुम लोग बताना चाहते हो, तुम लोग कमेंट करके पूछता है कि मतलब सब वीडियो कहाँ मिलेगा। तो मेरा फोटो जो चैनल पर देख रहा है उस पर मेरा फोटो पर क्लिक करो। फोटो पर क्लिक करेगा तो प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा। प्ले लिस्ट में जाने पर आप सभी वीडियो मेरा मिल जाएगा। लगभग कितना वीडियो है, लगभग 300 वीडियो होगा, सब वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में जाना है, ठीक है। और एक मेरा चैनल है, नया चैनल बनाया है, जगदेव ब्लॉग, जगदेव ब्लॉग, इसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना है। जगदेव ब्लॉग, मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना है, जगदेव ब्लॉग, ठीक है ना। ये देख सब्सक्राइब कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला वैसा पौधा जो पोषण के लिए शरीर गरीब चीज़ों पर आश्रित रहते हुए क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाता है, मृतजीवी। क्या कहलाता है, वह पौधा जो सड़े गले पदार्थ पर, वह क्या बोल रहा है, वह पौधा जो पोषण के लिए अपना सड़े गले पदार्थ पर या मरा हुआ पदार्थ पर आश्रित रहता है, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी। क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं। और जो भोजन अपना खुद बना लेता है, जैसे पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बना लेता है, वो लोग को भोजन खाने के लिए देते हैं क्या, खाने नहीं देते हैं ना। तो हो गया सो पोषण, वो क्या हो गया। और हम लोग आते हैं परपोषण में। क्या आते हैं, परपोषण 3 तरह बताए थे। एक परजीवी बताए थे, एक बताए थे मृतजीवी बताए थे, एक बताए थे प्राणी संपोषण। क्या बताए थे, तो यहाँ पर होगा मृतजीवी। क्या होगा, फिर है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। बताए थे ना पेड़ पौधा को स्वपोषी भोजन। तो स्वपोषी यानी जो भोजन अपना खुद बनाए, अपना भोजन जो, अरे बंदर, अपना भोजन जो खुद बनाए, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो बोला सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक, स्वपोषी पोषण कौन करता है, सभी हरा पौधा, सभी। तो क्या क्या जरूरी है, तो उसे जल चाहिए, उसे क्लोरोफिल चाहिए, उसे CO2 चाहिए और प्रकाश चाहिए ना, सूर्य प्रकाश, 4 चीज़ चाहिए ना। तो यहाँ जाकर सभी, क्या जाएगा, सभी जरूरी है, सभी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 देख, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। क्या बोल रहा है, अंगक बोल रहा है। क्या बोल रहा है, हम बोले थे अंग बोलेगा तो बोलना है पत्ती। क्या बोलना है, पूछेगा इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है तो बोलेगा पत्ती। क्या बोलना है, लेकिन अंग नहीं बोला, क्या बोल दिया वहाँ पर, अंगक। क्या बोला, तो हरित लवक होगा। क्या होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, तो हरित लवक। क्या बोलना है, हरित लवक, इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट। अगला है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। तो कितना है, तो याद रखना 0.0, याद रखना 0.003%। 0.03%, 0.00 नहीं, 0.03%, यानी बी नंबर कौन होगा, अति खो नंबर कौन होगा, खो नंबर 0.03%, ठीक है ना। नेक्स्ट, और ऑक्सीजन कितना है वायुमंडल में, ऑक्सीजन कितना है 21। कितना है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % है, 21। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन गैस है, तो नाइट्रोजन। कौन सा है, पगली, यहाँ ध्यान में पढ़ा रहा था। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % है, 78%। कितना है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 1% भी नहीं है। अगला देख, 5 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है बताना है। तो पानी का टूटना, बताया था पानी टूटता है। किताब देख, किताब में जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन जब बोले ना तो क्वेश्चन देखना है, ठीक है ना। पानी का टूटना, पानी का, तो पानी टूटता है ना, बताए थे पानी टूटता है, पानी टूटता है, इसी से क्या मिलता है, ऑक्सीजन। क्या मिलता है, ऑक्सीजन पेड़ पौधा हम लोग को देता है, तो पानी टूटता है, सही बात है। CO2 का मुक्त होना, CO2 मुक्त होता है प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होता है नहीं, CO2 तो पेड़ पौधा खुद लेता है, देता है हम लोग को। क्या CO2 हम लोग को देता है नहीं, CO2 लेता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। कौन मुक्त होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो वहाँ गलत दिया हुआ है ना, वहाँ दिया हुआ है CO2 मुक्त होता है, गलत दिया हुआ है नहीं, वहाँ होता है ऑक्सीजन मुक्त होता है। क्या होता है, तो गलत दिया है। तो कौन होगा, खो नंबर कौन होगा, बोरा को क्या नहीं होता है, तो खो नंबर नहीं होता है, खो नंबर नहीं होता। अगला देख, 6 नंबर, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। तो अमीबा, तुम लोग अमीबा बारे में बताए थे ना कि अमीबा जो है अपना भोजन कुटपार की मदद से ग्रहण करता है। किससे मदद करता है, कुटपार कर। बताया था अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता, अमीबा का आकार निश्चित, और अमीबा कैसा, एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव, यानी उसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है। वो शरीर के कोई भी भाग से भोजन ग्रहण कर लेता है और कोई भी भाग से अपचा भोजन बाहर निकाल लेता है। ऐसा पढ़ाए थे ना। चल अगला देख, अगला है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है। बोला है कौन छिद्र के द्वारा जो है ग्रासनी जो है ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो कौन छिद्र के द्वारा ग्रासनी जो है ग्रास नली से जुड़ा होता है, इनमें से कौन छिद्र के द्वारा ग्रासनी यहाँ निगलते हैं ना भोजन को, क्या कहते हैं, निगलते हम लोग, तो निगल द्वार के द्वारा जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, क्या गिर गया रे, तो निगल द्वार मारना है। क्या मारना है, क्योंकि लोग हम लोग भोजन को निगलते हैं
अगर ग्रासनली भोजन जाता है तो ग्रासनली जाता है तो निगल के जाता है, तो निगल द्वार मारना है। क्या मारना है? तो यहाँ पर क्या होगा? निगल द्वार। क्या होगा? नेक्स्ट यहाँ ध्यान दे। नेक्स्ट क्या है? ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? तो तुमने पढ़ाए थे, छोटी हाथ में पढ़ाए थे। मानेंगे 2 चार्ट हो सकते। ग्रहणी लिखा हुआ, ग्रसनी लिखा हुआ है क्या? ग्रहणी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ग्रहणी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? तो ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी किसका भाग है? तो तुम लोग छोटी आठ में पढ़ाए थे। छोटी आठ के 3 भाग। छोटी आठ के ग्रहणी, जजुनम, इलियम। ग्रहणी, जजुनम, इलियम। ग्रहणी, जजुनम। तो ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आठ का हो गया। और तुम लोग को बताया था कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। और भोजन का पाचन का शुरुआत कहाँ से हुआ? मुग्गुहा से। कहाँ से हुआ? और पूर्ण पाचन कहाँ गया? छोटी आंत में। कहाँ हुआ? तो ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आठ का। किसका भाग है? छोटी आठ का भाग है। किसका भाग है? चल अगला देख, लिखते सामने को भरे। तुम लोग भी किताब निकल के सामने रखना है, ठीक है ना। अगला देख, स्वपोषी पौधे में करने की क्षमता होती है। स्वपोषी पौधे में किसका क्या करने की क्षमता होता है? तो प्रकाश संश्लेषण। हम लोग प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं? कर पाएंगे? हम लोग जाके धूप में बैठ जाएंगे क्या? पेट भर जाएगा अपने की? प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। यहाँ लिखना प्रकाश संश्लेषण। क्या लिखना है? नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा में होता है। तो बताया था सौर ऊर्जा का परिवर्तन जो है पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसमें कर देता है? तो रासायनिक ऊर्जा बताए थे, नहीं बताए थे कि पेड़ पौधा CO2 लेता है, H2O लेता है और क्लोरोफिल की मदद से और सूर्य के प्रकाश की मदद से उसको ग्लूकोज में बदल देता है। किससे बदल देता है? ग्लूकोज में बदलता है। तो क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ? रासायनिक। तो ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। किससे बदल दिया? तो यहाँ होगा रासायनिक ऊर्जा। क्या होगा? फिर नेक्स्ट है, वायुमंडल से पत्तियाँ CO2 द्वारा ग्रहण करती है। तो वायुमंडल से जो पत्तियाँ जो है CO2 किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो बताए थे पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है। बताए थे पत्ती में क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसको बोलते हैं अस्टोमाटा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा। तो क्या बोलना? अस्टोमाटा के द्वारा CO2 लेता है और अस्टोमाटा के द्वारा ही ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या करता है? तो यहाँ होगा अस्टोमाटा। क्या होगा? अगला, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। क्या होता है? जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है। क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम। नहीं बताए थे? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है या जीवों का शरीर का मेंटेन होता है, शरीर को शरीर का मेंटेन होता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। बताए थे फर्स्ट क्लास में, बताए थे। अगला 5 नंबर, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। बताओ सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? पेड़ पौधा में क्या पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है? तो वह है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल है ना। तो क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो यहाँ क्लोरोफिल हो जाएगा। अगला, मनुष्य के आहार की लंबाई करीब कितना है? तो बताया थे मनुष्य के आहार की लंबाई कितना है? 8 से 10 मीटर। 8 से। मनुष्य के आहार में कौन कौन आता है? तो बताया थे मुग्गुहा आता है। मुग्गुहा बार आता है कौन? ग्रासनली आता है। ग्रासनली बार कौन आता है? अमाशय आता है। अमाशय बार आता है छोटी आठ आता है। छोटी आठ के बाद बड़ी आठ आता है। यकृत आता है कि यकृत नहीं? यकृत खाली बगल में सहायता करता है और अनाशय बगल में सहायता करता है, लेकिन उसमें भोजन जाता है क्या? नहीं ना। तो पूरा कितना हो गया? 8 से 10 मीटर। पूरा 8 से। और बताया था आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो बताया था छोटी आठ। क्या बताए थे? छोटी आठ। छोटी आठ कितना लंबा था? तो 6 मीटर। कितना था? बंदर पीट देंगे अभी। छोटी आठ कितना लंबा था? 6 मीटर। कितना था? 6 मीटर। नेक्स्ट, मनुष्य की अमाशय की दीवार से नामक स्राव निकलता है। तो मनुष्य के अमाशय की दीवार से क्या निकलता है? मनुष्य के अमाशय की दीवार से बताया था क्या निकलता है? बताया था जठर रस निकलता है। जठर रस में क्या क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। बताए थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है उसमें। और उसमें क्या रहता है? पेप्सिन नामक पेप्सिन रहता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। बताए थे। तो ये सभी मिलकर क्या करता है? जठर रस का निर्माण करता है। तो जठर रस होगा। क्या होगा? और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? तो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु को क्या करता है? मार देता है। क्या करता है? और पेप्सिन निकलता है। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को किससे बदल देता है? पेप्टोन में। किससे बदल देता है? पेप्टोन में। याद है सब? अगला देख, अगला है छोटी आंत की 8 नंबर। 8 नंबर है ना। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? बताया था छोटे आंत की ग्रंथि से जो रस निकलता है उसे क्या कहते हैं? जठर रस बोले थे। वो तो जठर रस अमाशय में निकला था। छोटी आंत की ग्रंथि जो रस निकला था उसको क्या बोले थे? आंत रस नहीं बोले थे, क्योंकि आंत से निकल रहा था। आंत रस आंत से निकल रहा है तो, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे सक्कस एंट्रिकस। क्या बोलेंगे? सक्कस एंट्रिकस इंग्लिश में। तो यहाँ होगा आंत रस। क्या हो जाएगा? आंत रस से बहुत चीज़ निकला था। बताया था तुम लोगों ने? जैसे माल्टेज निकला था, गलेक्टेज निकला था, इन्वर्टेज निकला था, सब निकला था ना। कल बताए थे कैसे से पाचन हुआ था, पूरा बताए थे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आंत रस। क्या हो जाएगा? अगला, अति लघुतरीय प्रश्न ध्यान दे। अति लघुतरीय
जैव पराक्रम किसे कहते हैं? ये बताए थे, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा शरीर अपने जिसके द्वारा सजीव अपने शरीर का मेंटेन करता है, उसे क्या कहते हैं? जैव पराक्रम। क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे श्वसन है तो श्वसन करते हैं हम लोग पाचन करते हैं, हम लोग उत्सर्जन करते हैं, इसके द्वारा क्या होता है? पूरा शरीर का मेंटेन होता है हम लोग का। तो ये क्या है? जैव पराक्रम। क्या है? फिर है बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीव समझ रहा है ना, वो ऐसा जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना हो। क्या है? बहुकोशिकीय। क्या है? तो बोल रहा है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? क्योंकि बहुकोशिकीय, जैसे हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय जीव है, हम लोग का शरीर बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर बना है ना। तो जितना भी बहुकोशिकीय जीव है उसमें बोल रहा है कि विसरण समझ रहा है, विसरण मतलब समझ रहा है, विसरण समझ रहा है कि शरीर के कोई भी भाग से उसमें भोजन चल गया और शरीर के कोई भी भाग से भोजन निकल गया, यानी शरीर के कोई भी भाग से भोजन क्या किया? सोख लिया। अमीबा ने किया था। अमीबा क्या कहता है? अमीबा पर भोजन आया था तो शरीर के कोई भी भाग से भोजन को क्या किया? सोख लिया था और शरीर के कोई भी भाग से भोजन को निकाल लिया था। तो क्यों उसमें हुआ था? क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव था। क्या था? लेकिन बहुकोशिकीय जीव का शरीर जो जटिल होता है, क्या होता है? हम लोग का शरीर जटिल ना है। हम लोग के लिए भोजन करने के लिए मुंह एगो अलग बना हुआ, उत्सर्जन के लिए उसका अलग भाग बना हुआ, पाचन के लिए उसका अलग भाग बना हुआ ना। तो लिखना है बहुकोशिकीय जीव का शरीर क्या होता है? जटिल होता है। क्या होता है? जटिल होता है। उसका शरीर सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं होता, पर्यावरण के संपर्क में, इसलिए बहुकोशिकीय जीव जो है विश्राम विधि के द्वारा भोजन ग्रहण नहीं कर सकता है। हम लोग विश्राम विधि द्वारा शरीर के कोई भाग के द्वारा भोजन घुस जाएगा क्या? या हाथ के द्वारा भोजन घुस जाएगा, पेट के द्वारा भोजन घुस जाएगा। हम लोग के लिए घुसने के लिए, भोजन करने के लिए एक निश्चित भाग है। क्या है? मुँह है। क्या है? मुँह है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में शरीर के कोई भाग से क्या था? भोजन चल जाता है और शरीर के कोई भाग से क्या था? भोजन निकल जाता है। नेक्स्ट है, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियाँ कौन कौन सी है? तो बताया था जीव में पोषण के प्रमुख कितना विधि है? 2 विधि है, एक स्वपोषण, एक पर पोषण। तो लिख देना एक स्वपोषण, एक, बस इतना लिख देगा, हो जाएगा। अगर स्वपोषण पूछे किसे कहते हैं तो लिख देना वैसा पोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन खुद बनाता है, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता, उसे स्वपोषण कहते हैं। अपर पोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता, उसे परपोषण कहते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर, जीवों में पोषण की तो हो गया 3 नंबर। 4 नंबर, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो स्वपोषण। हरे पौधे कैसा पोषण पाया जाता है? स्वपोषण। क्यों पाया जाता है स्वपोषण? क्योंकि हरा पेड़ पौधा के पास क्लोरोफिल होता है और वो क्लोरोफिल के मदद से अपना भोजन खुद बना लेता है, वो अपना भोजन के किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, इसलिए हरे पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषी। नेक्स्ट, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जंतु में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो हम लोग में जंतु, हम लोग मतलब जानवर में आ जाएंगे, जंतु में सब आ जाएगा, बाघ, शेर, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य सब आता है। तो जंतु पोषण में कौन विधि पाई जाती है? तो प्राणी संपोषण बताए थे, पता है? या प्राणी पहले तो परजीवी होता है, पर पोषण क्या होता है? तो पहले लिखना है जंतु में पोषण में कौन सा विधि पाई जाती है? पर पोषण। क्या? क्योंकि जंतु जो है अपना भोजन खुद बनाता है। क्या जंतु अपना भोजन खुद बनाता है? बनाता है। अरे बोले घर में हम लोग बनाते हैं, सो चावल तुम खुद बनाया था कि? वो तो पका देते हैं हम लोग, चावल हम खुद बनाए थे। चावल कौन बनाया था? पेड़ पौधा बनाया था। कौन बनाया था? जो पौधा था वो बनाया था ना। तो हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, तो हम लोग क्या है? पर पोषण। क्या है? तो जंतु भी अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, तो जंतु भी क्या है? पर पोषण है। क्या है? तो परपोषी लिखना है। क्या लिखना है? 3 प्रकार की परपोषण विधि के नाम लिखे। बोला परपोषण में पढ़ाया तो तुम लोग को 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? वो बोला तीनों के नाम लिखने, तीनों का। तो पहला क्या बताया था? मृतजीवी। क्या बताए थे? फिर दूसरा क्या बताए थे? परजीवी। क्या बताए थे? और तीसरा बताया था प्राणी संपोषण, प्राणी पोषण। तो तीनों का बोला नाम लिखने, तीनों नाम ही लिखना है, परिभाषा नहीं बोला लिखने। क्या बोला? सिर्फ बोला नाम लिखना, तो नाम लिख देना है और कुछ एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है ना। जैसे मृतजीवी में क्या आएगा? तो आएगा कवक आएगा, मशरूम आएगा, और परजीवी में क्या आएगा? तो परजीवी में क्या आ जाएगा? जू हो जाएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो जाएगा, गोल कृमि हो जाएगा, हुकवर्म हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, इसे पढ़ाए थे ना। और प्राणी संपोषण में क्या होगा? अमीबा हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, सही प्रकार के जीव जंतु हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। अगला बोला संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। क्या बोला? रासायनिक समीकरण। तो बोला जितना भी प्रकाश संश्लेषण में जो होता है सबके क्या लिखना है? रासायनिक समीकरण लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। तो बताया था तुम लोग को लिखने के लिए, बताए थे ना। कैसे लिखे थे? कि पेड़ पौधा जो है वातावरण से क्या लेता है? CO2 गैस। क्या लिया था? क्या पौधा क्या लेता है? CO2 गैस लेता है। और जड़ के द्वारा क्या सोखा था? पानी। क्या सोखा था? यानी जल लिया था। क्या लिया था? जल। और सूर्य के प्रकाश लिया था। क्या लिया था? सूर्य प्रकाश। क्या लिया था? सूर्य प्रकाश लिया था। और पेड़ पौधा को सूर्य के प्रकाश को सोखने के लिए पेड़ पौधा पास क्या था? तो क्लोरोफिल। क्या था? क्लोरोफिल था। क्या था? क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल यही था। इसके मदद से पेड़ पौधा क्या बनाया? अपना भोजन, अपना भोजन क्या था? C6H12O6 यानी ग्लूकोज बना लिया। और क्या देता है? हम लोग को देता है, हम लोग को दे दिया ऑक्सीजन। हम लोग को क्या दे दिया? ऑक्सीजन। और साथ ही साथ
जल उसका अथी उसमें जल भी निकलता है ना, वाष्प के रूप में पेड़ पौधा के पत्ते से जल भी निकलता है ना, तो साथ में और क्या निकला, जल। क्या निकला, तो बस यही लिखना था, बोल रहा यही लिखना, यही बोला था लिखने के लिए, बोला रासायनिक अभिक्रिया को लिखे, समीकरण को लिखे, तो लिख दिए। अब इसको बोलेगा बैलेंस करने, तो बैलेंस करने तुम लोग जानता है ना, बैलेंस करने कोई नहीं करना है, बैलेंस करने बोलेगा तो क्या कैसे करेगा, बैलेंस करने बोलेगा तो तुम लोग बैलेंस करने जानता है ना, बैलेंस करने तुम जानता है ना, बैलेंस कैसे क्या करते थे, तो जो जितना इधर तो थे उतना इधर पूरा देना है, उतना पुराना है इधर ने। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ कितना कार्बन है, 6, कितना है इतना, यहाँ देखिए यहाँ 6 कार्बन है, तो यहाँ 6 गुना है ना, इसको बनाएंगे 6, कितना बनाएंगे 6, कितना बनाएंगे, तो हो गया उतना। इधर हाइड्रोजन, अब यहाँ ध्यान दें, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, कितना है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है 12, कितना है, इधर कितना है 12 है, और यहाँ पर कितना है 2, कितना है 12 2 कितना हो गया 14, तो यहाँ पर है 2 गो, यहाँ पर है 14 गो, कितना है, तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ देख हर जगह यहाँ ध्यान दो, यहाँ छो दे दो, फिर यहाँ छो दे दो और यहाँ छो दे दो, देखिए 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देते, यहाँ पर कितना 6 दूनी 12 और 6 दूनी यहाँ पर 6 दूनी 12 हाइड्रोजन और यहाँ 12 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन 24 हाइड्रोजन हो गया, 24 हो गया ना, तो यहाँ 24 पुराना है, तो यहाँ देना है 12, क्या देना है 12, क्या देना हो गया संतुलित। अब देख तो ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना हो गया 6 दूनी 12, कितना हो गया, अब फिर यहाँ 12 ऑक्सीजन, 12 कितना ऑक्सीजन 24 ऑक्सीजन, तो यहाँ देख 24 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 6 गो कितना है, और यहाँ पर 6 गो ऑक्सीजन, 6 गो ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 24 हो गया ना। अगर तुम लोग भूल गए कैसे संतुलित करना है तो कुछ नहीं करना है, देख कैसे करना है, अगर भूल गया कैसे संतुलित करना है तो क्या करना है, देख यहाँ पर इधर हाइड्रोजन है उधर हाइड्रोजन है ना, ये इसको छोड़ देना है, इधर जल है उधर जल है, तो इसको छोड़ देना है, बरका को छोड़ देना है, इसको अभी छोड़ देना है, अब बाकी सब में 6 लगा देना है, क्या लगा देना है, सब में 6 लगा दिए ना। अब बरका को छोड़ देना है क्योंकि पहले से बड़ा है, तो इसको क्या हम और पैसा देंगे, देंगे क्या, तो इसका और यहाँ पर क्या देना है 12, क्या देना है 12। ऐसे तुम लोग को अच्छा से बताए थे जब हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, बताए थे ना। अच्छा देख अगला, बोल रहा 8 नंबर ध्यान दे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है, उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन नहीं देता है, CO2 लेता है ऑक्सीजन, CO2 लेता है ऑक्सीजन, तो उत्पाद के रूप में क्या बना, ऑक्सीजन क्या बना, और ये ऑक्सीजन कहाँ से निकला, तो ये ऑक्सीजन निकला जल टूटकर, क्या निकला जल टूटकर, CO2 टूटकर नहीं, क्या टूटकर जल टूटकर निकलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर ध्यान दे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरित लवक या उसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, में ही क्यों होता है, तो क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। हम बताए थे ना कि प्रकाश संश्लेषण वही करेगा जहाँ जिसके पास क्लोरोफिल पाया जाएगा, जिसके पास क्लोरोफिल, तो बोला क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है, कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या लिखना है क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल, और जहाँ क्लोरोफिल पाया जाएगा वहीं प्रकाश संश्लेषण होगा। नेक्स्ट 10 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों, 9 नंबर नहीं हुआ था, 9 नंबर तो हो गया रे बंदर। 10 नंबर ध्यान दे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थ का आवश्यकता बताया थे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 कच्चा पदार्थ चाहिए, कितना कच्चा पदार्थ चाहिए 4 बताए थे ना, CO2 चाहिए, CO2 चाहिए, फिर जल चाहिए, फिर सूर्य प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, चारों मिल गया तो पेड़ पौधा आराम से भोजन बना लेगा। अगर ये चारों में से अगर कोई भी एगो गायब है तो पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बनाएगा। तुम जो है ना जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तुमको बोले जब क्वेश्चन पढ़ते तो क्वेश्चन देखना है, लेकिन जब हम समझाएंगे तो इधर देखना है, ठीक है ना, क्वेश्चन हमेशा नहीं देखते रहना। 11 नंबर ध्यान दो, क्या बोल रहा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करता है, तो कहाँ प्राप्त करता है, वातावरण से। पेड़ पौधा को CO2 कहाँ से मिलता है, वातावरण से मिलता है, वातावरण से मिलता है। हम लोग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, वातावरण से मिलता है। पेड़ पौधा को CO2 कहाँ से मिलता है, तो वातावरण से मिलता है, तो लिखना है वातावरण से, क्या लिखना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 12 नंबर ध्यान दो, बोल रहा है क्या, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं पाई जाती। सिंपल बात है, हम बताते हैं प्रकाश संश्लेषण वही करेगा जिसके पास क्लोरोफिल होगा, जिसके पास, तब तो लिख तो बता, कवक के पास क्लोरोफिल है, जीवाणु के पास क्लोरोफिल है, तो लिख देना है कवक और जीवाणु के पास क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए कवक और जीवाणु प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, बस इतने लिखना है। हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल है क्या, हम लोग हरा है क्या, अने बना रंगा सारा रंग लेंगे, तो हरा रंग लगा तो फिर छूट जाएगा, थोड़े क्लोरोफिल हो जाएगा, वो क्लोरोफिल हो जाएगा कि। यहाँ ध्यान दो 13 नंबर, क्या बोला, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु, तो बताए थे, तुम लोगों को पढ़ाए थे कि अमीबा तथा पैरामीशियम क्या है, तो प्राणी समपोषी जीव, पढ़ाए थे। अमीबा तथा पैरामीशियम कैसा जीव है, तो प्राणी समपोषी जीव, प्राणी सम पढ़ाए थे ना। और अमीबा अपना भोजन कुटपार के मदद से ग्रहण करता है। अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित भाग नहीं होता है, लेकिन पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने के लिए निश्चित भाग होता है, जिसको क्या बोले थे, कोशिका मुख, क्या बोले थे। अगला देख कितना नंबर है,
चौथा नंबर, मनुष्य का आहार कौन कौन से मुख्य भागों से में बटा होता है? तो बताया थे पहला क्या है, मुख गुहा। पहला क्या है, मनुष्य का आहार में पहला क्या आता है? पहला आता है मुख गुहा। क्या होता है? मुख वाला भाग को मुख गुहा बोलते हैं। फिर आता है यहाँ पर ग्रास नली, क्या आता है? जिसको बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? एक यहाँ पाइप होता है जो भोजन को ले आता है, तो उसको बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। यानी ग्रास नली के बाहर कहाँ जाता है? अमाशय। कहाँ जाता है? तो यहाँ रहेगा, ये तो कंठ का डाका। उसका कहाँ जाता है? उसका जाता है अमाशय में। कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। कहाँ जाता है? अमाशय। अमाशय बार कहाँ जाता है? छोटी आंत। कहाँ जाता है? छोटी आंत। छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है? बड़ी आंत। तो 5 भाग हो गया। पहले क्या हुआ? मुख गुहा, फिर क्या हुआ? ग्रास नली, फिर क्या हुआ? अमाशय, फिर क्या हुआ? छोटी आंत, फिर क्या हुआ? बड़ी आंत। लिख देना था। आहार की 5 भाग हुआ, जो कितना लंबा है? 8 से 10 मीटर लंबा है। इसमें सबसे ज़्यादा लंबा कौन है? तो छोटी आंत लंबा। छोटी आंत कितना लंबा है? 6 मीटर लंबा है। 5 को नाम लिख देना, हो गया, समझा? 15 नंबर, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्र के नाम लिखे थे। बताते हैं यहाँ पर 2 छिद्र होता है। एगो जिधर भोजन चल जाता है, एगो जिधर क्या आता है? हवा जाता है, क्योंकि सांस भी लेना है ना। तो बताया था तुम लोग को 2 छिद्र होता है। कितने छिद्र होता है? 2 छिद्र होता है। और यहाँ पर 2 छिद्र होता है, तो एक में जाता है क्या? हवा जाता है, श्वास लेंगे। एक में क्या जाएगा? भोजन। क्या जाएगा? भोजन। कि भोजन नली को क्या बोलते हैं? यहाँ पर 2 छिद्र होता है, दोनों छिद्र के नाम बताते हैं। ये हो गया निगल द्वार, भोजन निगल गया ना। आई क्या हो गया? कंठ द्वार। ये क्या है? कंठ द्वार। यहीं पाया जाता है क्या? वो ढक्कन पाया जाता है जो भोजन को क्या करता है? श्वास नली में जाने से रोकता है। श्वास नली में जाने से उसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। याद है? तो लिखना है, बोला 2 छिद्र थी, छिद्रों का नाम लिखे थे। वो निगल द्वार है, वो कंठ द्वार। अगला, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो बताया थे मनुष्य में पाचन आहार नाल कहाँ शुरू हो जाता है? तो मुख से शुरू हो जाता है ना। बताए थे कि पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? मुख से शुरू हो जाता है, क्योंकि मुख में क्या पाया था? टाइलिन। क्या पाया था? तो लिखना है मुख गुहा से शुरू हो जाता है, क्योंकि मुख गुहा में क्या निकलता है? तो लाल ग्रंथि से निकलता है टाइलिन। क्या निकलता है? और टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। टाइलिन से होगा, क्या होगा? तो यहाँ लिखना है मुख गुहा से। कहाँ शुरू होता है? मुख गुहा में शुरू हो जाता है भोजन का पाचन। और कंप्लीट कहाँ होता है? छोटी आंत में। कंप्लीट कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? तो शुरू पूछ रहा है ना, तो हो जाएगा मुख गुहा। नेक्स्ट, 18 नंबर, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? जल्दी बताओ। तो पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में। बताए थे ना, पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में। बताए थे क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? तो लिख रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अगला देख, 19 नंबर बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करता है? देख यहाँ पर, ओए बंदर, प्रकाश संश्लेषण हुआ ना। तो पौधे क्या निर्माण किया? तो ग्लूकोज निर्माण किया। और क्या निर्माण किया? ऑक्सीजन। क्या किया? तो लिखना, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे ग्लूकोज, ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में जल का भी निर्माण करता है। कुछ मात्रा में जल का निर्माण भी करता है। बस यही लिख देना है। नेक्स्ट, कितना नंबर है? 20 नंबर, मृतजीवी को क्या कहा जाता है? मृतजीवी को क्या कहा जाता है? तो मृतजीवी क्या कहते हैं? अपघटक। क्या कहते हैं? मृतजीवी को क्या कहते हैं? अपघटक। क्यों कहते हैं इसको अपघटक? क्योंकि वो क्या करता है? कोई भी पदार्थ को सड़ा गला लेता है। सड़ा गला लेता है। कोई भी जीव जंतु मर गया है तो उसको क्या करेगा? उस पर मृतजीवी आ जाएगा और उसको बहुत बड़ा पहले जलाता है। जीव को, जीव मर गया तो बहुत बड़ा है ना, उसको क्या करेगा? उसको तोड़ के अपघटन कर देता है और उसको सड़ा गला देता है। इसलिए मृतजीवी को हम क्या कहते हैं? अपघटक। क्या कहते हैं? अपघटक। क्या कहते हैं? अपघटक। यानी अपघटन करने वाला, यानी तोड़ने वाला, यानी सलाने गलाने वाले को अपघटक कहते हैं। नेक्स्ट, 21 नंबर ध्यान दे। जिस जीव के शरीर में, ओ बंदर यहाँ ध्यान दे, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? बोला, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? बोला, जिस, तो उसको कहते हैं पोषी। उसे क्या कहते हैं? पोषी। यानी जैसे हम लोग के शरीर में क्या है? जू है। तो जू समझता है ना। तो जू क्या कर, हम लोग के शरीर पर है, तू हो गया परजीवी। क्या हो गया? और हम लोग के शरीर से भोजन प्राप्त कर रहा हूँ, तो हम लोग क्या हो गया? पोषी। हम लोग क्या हो गया? और वो क्या हो गया? परजीवी। वो क्या हो गया? परजीवी। जैसे जानवर में क्या रहता है? जानवर में चमकन रहता है, तो जो जानवर के शरीर पर रहता है तो हो गया परजीवी। वो क्या हो गया? और जानवर से भोजन प्राप्त करता है, तो जो जानवर पर है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पोषी। क्या कहलाएगा? ठीक है ना। नेक्स्ट, गोबर छत्ता यानी मशरूम। अरे गोबर छत्ता होता है ना, जैसे छाती बोलते हैं ना, तो गोबर छत्ता यानी मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मृतजीवी पोषण। क्योंकि गोबर छत्ता तुम लोग देखा होगा, जो मशरूम होता है तो तुम लोग देखा होगा कि वो हमेशा कहाँ होता है? वो होता है सड़ा गला पदार्थ पर होता है। जहाँ सफात वहाँ होता है कि न, जब कोई पदार्थ सड़ गल जाता है तो वहीं होता है। तो जो सड़ गल गया उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण, क्योंकि वहीं से भोजन ग्रहण करता है, तो उसको बोलेंगे मृतजीवी। क्या बोलेंगे? मृतजीवी। अगला,
23 नंबर, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार करता है? बताया था ना, पत्ती में CO2 घुसेगा, पत्ती में CO2 अंदर जाएगा तो किसके द्वारा जाएगा? छिद्र के द्वारा जाएगा। और छिद्र को क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा। क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा। तो यहाँ लिखना है अस्टोमाटा। क्या लिखना है? अस्टोमाटा। क्या लिखना है? अस्टोमाटा। अगला, पोषण के, तुम जो है ना पहले एक बार बायोलॉजी पूरा जब देख लेना, ठीक है, तुमको बोल रहा है, उसके बाद फिर ये वाला वीडियो देख लेना, ये वाला जो बता रहे हैं, तब अच्छा समझ आएगा। अगला, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो पोषण की दृष्टि के जंतु क्या कहते हैं? तो जंतु अपना भोजन बनाता है क्या? जंतु अपना भोजन बनाता है? नहीं बनाता है। तो बता, स्वपोषी की परपोषी? तो परपोषण हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा, परपोषण हो जाएगा। तो बोलना है परपोषण। जंतु क्या है? परपोषी। क्या बोलेंगे? अगला, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो बताया था अमीबा में भोजन जाता है अंदर और रसधानी में पाचन होता है। कहाँ होता है? रसधानी में। कहाँ होता है? रसधानी में एंजाइम के मदद से। राजधानी में एंजाइम के, तो लिखना है राजधानी में। अगला, उसमें ना नेक्स्ट ध्यान दे। तो पुराना किताब है, नया किताब में कितना दिया हुआ? 35 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तुम लोग नया किताब देखना, उससे 35 दिया हुआ है, 3500 हम करवा रहे हैं, ठीक है ना। पुराना किताब में कितना है? 17 है ना। नया किताब में 35 गो है, तो तुम लोग भी नया किताब देख लेना, उससे 35 गो मिलेगा। 35 गो सिर्फ मिलेगा लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। हाँ, कितना नंबर बताए थे? 25 नंबर तक बताया था, 25 नंबर तक उसमें था। इसमें 35 गो, यानी 10 गो बढ़ाया है, ठीक है ना। 17 नंबर तक था, तो खाली हाँ हाँ कर रहा था उतना देरी से। यहाँ ध्यान दे, कितना नंबर बता चुके हैं? 25 बता चुके हैं, 26 तक। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? आहार नाल। आहार नाल है ना। मनुष्य पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल, जिसमें आ जाता है मुगुहा आता है, ग्रासनली आता है, अमाशय आता है, छोटी आता है, बड़ी आता है। तो क्या कहेंगे? आहार नाल। क्या कहेंगे? अगला, ग्रासनली के दीवार में तरंग की तरह होने वाला सिकुड़न में फैला को क्या कहते हैं? तो लोग बताते हैं ग्रास, जैसे भोजन पहुंचता है ग्रासनली में, तो ग्रासनली के दीवार में क्या होता है? संकुचन और शिथिलन, यानी कहीं सिकुड़ जाता है, फैल जाता है, सिकुड़ जाता है, फैल जाता है, होता है ना। जो क्या करता है? भोजन को क्या करता है? अंदर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? अमाशय की ओर ले जाता है। बाहर जाता है क्या? तुम लोग उल्टा लटक के भी खाएगा ना, पेड़ पौधा में उल्टा लटक के भी खाएगा तो भोजन बाहर नहीं गिरेगा। बाहर गिरता है क्या? वो पेटे की ओर जाएगा। तो क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ पर एक गति होने लगता है ग्रासनली में। उस गति को बोलते हैं कर्मानुकुंचन गति। क्या बोलते हैं? कर्मानुकुंचन गति। तो यहाँ लिखना है कर्मानुकुंचन गति कारण, कर्मानुकुंचन गति के कारण। तो उस गति क्या कहते हैं? कर्मानुकुंचन गति। क्या कहते हैं? अगला, 30 नंबर, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो तुमने बताए थे कि प्रोटीन को पेप्टोन में, अरे गधा 30 नंबर नहीं है, अब 28 नंबर नहीं बताए थे? 27 बताए थे, 27 नहीं बताए थे। 27 नंबर ध्यान दें, मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाए जाने संरचना क्या कहते हैं? बताते हैं मनुष्य के जीव में ऊपरी सतह पर संरचना पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। स्वाद, तो स्वाद बताता है ना, कौन खट्टा है, कौन मीठा है, कौन तीखा है, कौन कड़वा बताता है ना। स्वाद कलिकाएं, जीव के ऊपर हाथ रख देकर खुदा नहीं रहेगा, आता है खुदा नहीं, उसको बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। क्या बोलते हैं? जिसको खुदा नहीं रह रहा है उसको गर्म चाय पी लेना, देखना कि बहुत गर्म चाय पी लेना, जब जी जट जाएगा तो देखना उसका ऊपर आ जाएगा और ऊपर आ जाता है ऊपर, तो वही तो स्वाद कलिकाएं, वो क्या होता है? स्वाद कलिकाएं। नेक्स्ट, मुगुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो सिंपल है, मुगुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? ग्रासनली में। ग्रासनली से कहाँ पहुँचता है? अमाशय में। अमाशय से कहाँ पहुँचता है? छोटी हाथ में, पेट में। छोटी हाथ से कहाँ पहुँचता है? बड़ी हाथ में। अब बड़ी हाथ के लास्ट वाला भाग जिसको बोले थे मलाशय या लेक्टम में जमा हो जाता है। अगला, मुगुहा से भोजन कहाँ पहुँचता? हो गया। ग्रासनली की दीवार में 29 नंबर हो गया। 30 नंबर, भोजन में मौजूद प्रोटीन को, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो पेप्सिन बदलता है। बताया था ना कि भोजन में जो मौजूद है प्रोटीन उसको पेप्टोन में कौन बदलता है? तो पेप्सिन कौन बदलता है? और पेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में। कहाँ पाया जाता है? अमाशय में निकलता है पेप्सिन नामक एंजाइम और प्रोटीन को पकड़ता है और प्रोटीन को पाचन कर देता है और बदलता है किसमें? पेप्टोन में बदलता है। किसमें बदलता है? पेप्टोन में बदलता है। किसमें बदलता है? पेप्टोन में। नेक्स्ट, 31 नंबर, आहार नाल के सबसे लंबा भाग कौन है? तो बार बार बोल रहे थे, आहार का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी हाथ है। आहार का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी हाथ। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, कितना मीटर है? 6 मीटर। कितना है? छोटी हाथ के 3 भाग, ग्रहणी, जजुनम, इलियम। ग्रहणी, जजुनम, इलियम। और इलियम में क्या होता है? भोजन का अवशोषण क्या होता है? नेक्स्ट, 32 नंबर,
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो सिंपल है, यकृत। ना बताए थे, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत। यकृत इंग्लिश से बोलते हैं लीवर, या उसको उर्दू में बोलते हैं जिगर। क्या बोलते हैं? जिगर। तो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत। यकृत से क्या निकलता है? पित्त निकलता है। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में होता है। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन है? यकृत है। क्या होना? यकृत। उसके बाद पित्त कैसा होता है? तो हल्का क्षारीय, अति हल्का हरा, हल्का और क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। ये सब बता चुके हैं ना। नेक्स्ट, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो कहाँ पूर्ण होता है? छोटी आंत में। अभी बता रहे थे ना, शुरू होता है मुख से, यानी शुरू होता है मुख गुहा से, और पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कंप्लीट छोटी आंत में। कहाँ होता है? तो पूरा कहाँ पूर्ण होता है? छोटी आंत। कहाँ होता है? नेक्स्ट 34 नंबर, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़े पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो बताए थे, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ दोनों जुड़ता है उसको बोलते थे सिक्कम। बोले थे, पढ़ाए थे। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर जुड़ता है उसको क्या बोले थे? सिक्कम। क्या बोले थे? सिक्कम। और सिक्कम पर ही एक अंगुली नुमा संरचना पाया गया था, उसको क्या बोले थे? उसको बोले थे अपेंडिक्स। क्या बोले थे? अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, बिन फालतू में पड़ा हुआ है। वही क्या होता है? बढ़ जाता है तो क्या करता है? शरीर में उस भोंकने लगता है, पेट में क्या करता है? चुभने लगता है। जिसके कारण क्या होता है? पेट में दर्द होने लगता है। तो डॉक्टर क्या करता है? उसको काट के निकाल लेता है। तो बेकार है वो। क्या है? बेकार अंग है। तो जो बेकार अंग रहता है शरीर में उसको बोलते हैं ऑब्सेसिव अंग। क्या बोलते हैं? तो ऑब्सेसिव अंग हो गया। तो यहाँ बोलना है सिक्कम। क्या बोलना है? अगला 35 नंबर बोल रहा है, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो अपचा भोजन कहाँ रहता है? बड़ी आंत में रहता है। और बड़ी आंत के कौन भाग में? तो नीचे वाला सबसे जो था रेक्टम। कहाँ? रेक्टम। कौन? रेक्टम, या उसको बोलते थे मलाशय। तो रेक्टम या मलाशय। अगला लघुत्तरीय प्रश्न पहुँच, अति लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। जिसका नया किताब, सब नया किताब देखना, ठीक है? नया किताब में 35 को था, नया किताब में 35 को, नया किताब में तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं। कितना बंदरी है, पक्का ले ले। नया किताब में 35 को है अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना? यानी कुछ बनाते रहता है। चैप्टर तुम्हारा तो वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ बनाते रहता है, ठीक है ना? नेक्स्ट लघुत्तरीय प्रश्न में पहुंच जाओ। बता, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो बताए थे तुम लोग को, जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक अनिवार्य है? तो तुम लोग को क्या बताए थे? क्या बताए थे? कि जीवों में जीवों के लिए पोषण क्या आवश्यक है? तो बताया था जीवों को निरंतर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। जैसे पोषण मतलब समझ रहा है ना, भोजन। पोषण मतलब तो बोला पोषण क्यों अनिवार्य है? तो जीवों को निरंतर ऊर्जा मिले। क्या मिले? जैसा तुम लोग खाएगा पिएगा 2 दिन नहीं तो क्या जाएगा? मरतुका जाएगा। खाएगा पिएगा टन न रहेगा। तो जीवों को निरंतर ऊर्जा मिले, निरंतर ऊर्जा मिले, और उसका क्या? उसका विकास हो, उसके लिए क्या है? पोषण आवश्यक है। पोषण तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या है? कि जैसे तुम लोग खेलता कूदता है, गिर बजा जाता है, तो कहीं घाव हो जाता है, कहीं टूट फूट जाता है, तो वहाँ को कोशिका मर गया ना। जहाँ घाव हो गया, जहाँ टूट फूट गया, ऐसे 2 थप्पड़ हम दिए कस के उमच के, तो वहाँ कोशिका मर जाएगा ना। तो उसको विकास के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। अरे फिर वो बना नया बने तो उसके विकास के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए ना। तो बोला टूटे फूटे कोशिकाएं एवं उत्तक को, टूटे फूटे कोशिकाएं एवं उत्तक को मरम्मत के लिए पोषण आवश्यक है। पोषण आवश्यक है। अगला, पोषण की परिभाषा लिखे। पोषण की परिभाषा, तो परिभाषा में क्या लिखा है? लिखा है तो वे सारी प्रक्रिया, या पोषण, ध्यान दे, वे सारी प्रक्रिया, वे सारी जिसके द्वारा जीव या सजीव अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है ना? अपना भोजन ग्रहण करता है। क्या कहता है? पोषण। क्या कहता है? तो पोषण क्या है? पोषण वह सारी प्रक्रिया है, वह सभी विधि है जिस विधि के द्वारा सजीव अपना भोजन ग्रहण करता है। अपना भोजन, उसे क्या कहते हैं? पोषण। क्या कहते हैं? जैसे पेड़ पौधा है तो उससे तो हो जाएगा स्वपोषण। क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा कौन विधि द्वारा भोजन बनाता है? तो स्वपोषण। हम लोग कौन विधि द्वारा भोजन बनाते हैं? तो परपोषण बताए थे 3 प्रकार का होता है, बताए थे, तो हो जाएगा यहाँ पर। अगला 3 नंबर, स्वपोषण में किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? यहाँ ध्यान दे। बोरा स्वपोषण यानी जो अपना भोजन खुद बनाता है, जो अपना भोजन, तो बोरा स्वपोषण के लिए किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? 4 परिस्थिति होना आवश्यक है। 4 परिस्थिति होना, एक क्या है? CO2 हो, एक क्या हो? एक क्या हो? जल हो, क्या हो? एक क्या हो? सूर्य का प्रकाश हो, एक क्या हो? क्लोरोफिल। तो लिखना है स्वपोषण के लिए 4 परिस्थिति होना अनिवार्य है। पहला CO2, दूसरा H2O, तीसरा सूर्य प्रकाश, चौथा क्लोरोफिल। चौथा समझ गया? अब बोल रहा है इसके उत्पाद क्या है? इसके उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। क्या है इसमें उत्पाद के रूप में? हम लोग को क्या मिलता है? उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं हम? तो हम लोग को क्या मिलता है? ऑक्सीजन। क्या है? तो लिखना है इसका उत्पाद ऑक्सीजन है। इसका उत्पाद क्या है? अगला, पर पोषण से आप क्या समझते हैं? तो तुम लोग बता दे सिंपल, पर पोषण से क्या समझता है? अरे बंदर का चलिए तो पहले ये लोग पढ़ाते हैं ना, इधर जब पढ़ा रहे हैं तो यहाँ ध्यान नहीं देना है, खाली गलबात करना है मुंडी गोट के। चलिए यहाँ ध्यान दे।
पर पोषण बोल रहा है, क्या बोल रहा है 4 नंबर, पर पोषण से आप क्या समझते हैं? पर पोषण यानी वैसा पोषण जिसमें सजीव या जीव अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर करता है। अपना भोजन खुद बनाता है क्या? लिखना पर पोषण वैसा पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, बल्कि अपना पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे पर, उसे पर पोषण कहते हैं। तो ये समझते हैं पर पोषण से। एग्जाम्पल देना, सभी जंतु। पर पोषण के प्रकार पूछा जाता है, 3 प्रकार का होता है, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। नेक्स्ट बोरा मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो लिखना, तो मृतजीवी बता चुके हैं, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन शरीर पदार्थ से या मरे हुए पदार्थ से ग्रहण करते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे क्या बताए थे, कवक यानी मशरूम, नहीं बताया था, एग्जाम्पल दे देना है, हो गया। बोरा परजीवी पोषण क्या कहते हैं? तो वैसा पोषण, वैसा जिसमें दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहकर अपना भोजन उससे प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी। क्या कहते हैं? ऐसा हम लोग में जू रहता है, गाय भैंस में क्या कहते हैं? चमकन रहता है, प्राइमोडियम हो गया, हुकवर्म हो गया, टेपवर्म हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है? सब परजीवी है। क्या है? एग्जाम्पल दे देना, हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर बोल रहा प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं? प्राणी संपोषी किसे कहते हैं? तो तुमने बताए थे कि प्राणी संपोषी जीव वैसा जीव को कहते हैं जो प्राणी के जैसा, जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं ना, वैसा जो भोजन ग्रहण करेगा वो जाएगा प्राणी संपोषी। क्या हो जाएगा? तो बोलना वैसा पोषण जिसमें जीव प्राणी के समान भोजन ग्रहण करता है, प्राणी के समान भोजन, उसे कहते हैं प्राणी संपोषी। क्या कहते हैं? प्राणी। जैसे हम लोग मनुष्य भी इसमें आ जाएगा, मनुष्य किसमें आएगा? प्राणी संपोषी में। जितना भी जानवर है, कुत्ता, बैल, बकरी, गाय, घोड़ा, गधा, बंदर, तुम बंदरे है ना, तो उससे सब किसमें आएगा? प्राणी संपोषी। किसमें आएगा? प्राणी। अमीबा और पैरामीशियम भी आता है प्राणी संपोषी। किसमें आता है? प्राणी संपोषी में, अमीबा और पैरामीशियम दोनों, ठीक है ना। नेक्स्ट 8 नंबर क्या बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण से कलम पूरा बन के आना चाहिए। हम पूरा बता दिए ना टू जेड, कलम सब कॉपी में लिख के आना, जिस तरह बताओ उसी तरह बना के आना चाहिए, ठीक है ना। अगला, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? बोला प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? जो समझते हैं यही तो समझते हैं कि पेड़ पौधा वातावरण से CO2 जड़ के द्वारा जल ग्रहण कर और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त पत्ती में ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन देता है। बस ये लिख देना है, ये इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और उस लास्ट में समीकरण लिख देना है, हो गया, समझा। नेक्स्ट बोल रहा है पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं? बोल रहा पत्तियों का प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो लिखना है क्योंकि पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। नेक्स्ट, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? तो भोजन के पाचन से हम क्या समझते हैं? तो भोजन के पाचन से क्या समझते हैं? तो हम लोग खाते हैं जो पदार्थ, वो क्या जटिल पदार्थ है, क्या तो उसको क्या कहते हैं? तो लिखना है कि भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थ को एंजाइम और, यहाँ ध्यान दे, एंजाइम और जूस के मदद से, निरस के मदद से, जैसे यकृत से निकाला था ना, तो एंजाइम और जूस के मदद से उसे सरल पदार्थ में बदलना, उसे सरल पदार्थ में, जटिल पदार्थ था उसको सरल पदार्थ में बदलना, सरल पदार्थ में बदलना ही पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। जैसे हम लोग किए थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बसाते, उसको पचाए थे ना हम लोग, किसके मदद से पचाए थे? एंजाइम की मदद से पचाए थे। तो जटिल पदार्थों को, भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों को एंजाइम के मदद से सरल पदार्थ में बदल देना है, क्या कहलाता है? पाचन। क्या कहलाता है? नेक्स्ट 11 नंबर, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? उसके नाम लिखना है। तो बताए थे कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, बताए थे ना। पहला बताए थे पेरोटिड ग्रंथि, क्या बताए थे? पेरोटिड। पहला क्या बताए थे? पेरो। दूसरा क्या बताए थे? सब मैंडिबुलर। क्या बताए थे? सब मैंडिबुलर। तीसरा बताए थे क्या? सब लिंगुअल। क्या बताए थे? सब लिंगुअल। तो 3 जोड़ी बोला था, तो यहाँ 3 जोड़ी लिख दिए, फिर बोला उनका नाम लिख रहे, तो नाम बता दिए। नेक्स्ट 12 नंबर, मनुष्य में अमाशय कितने भाग में बटा होता है? तो 3 भाग में। मनुष्य में अमाशय कितने भाग में बटा होता है? तो बताया था मनुष्य में जो अमाशय होता है कितने भाग में बटा होता है? 3 भाग में बटा होता है। कितना भाग में होता है? ऊपर वाला कार्डियक, बीच वाला फुंडिक, और नीचे वाला पायरोलिक। तो कार्डियक, फुंडिक, पायरोलिक, तीनों नाम भी पूछ रहा था, तीनों नाम भी लिख देना है। नेक्स्ट 13 नंबर, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो बताया 6 मीटर, ना बताए थे। आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। लेकिन उससे सबसे लंबा कौन होता है? छोटी आंत। कौन होता है? और छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? 6 मीटर। बोला छोटी आंत के 3 भाग के नाम लिखे। छोटी आंत के 3 भाग बताए थे ना। छोटी आंत के कितना भाग बताए थे? 3 भाग। ऊपर वाला भाग क्या कहलाया था? ग्रहणी। क्या कहलाया था? बीच वाला क्या कहलाया था? जेजुनम। और नीचे वाला क्या कहलाया था? इलियम। तो ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, 3 गो हो गया। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आओ। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, बोला पोषण किसे कहते हैं? तो तुम लोग सिंपल जाता है, पोषण किसे कहते हैं?
पोषण नहीं जानता है, तो वे विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करता है उसे पोषण कहते हैं। वे विधि जैसे स्वपोषी परपोषी सब क्या है, विधि है ना, तो वे विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करता है उसे पोषण कहते हैं, उसे पोषण। अब बोला जीव में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों को उल्लेख कर सब लिखना है, तो लिखना है पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी परपोषी, फिर स्वपोषी परिभाषा लिखना है, फिर परपोषी परिभाषा लिखना है, फिर लिखना परपोषण 3 प्रकार का होता है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। फिर मृतजीवी परिभाषा लिखना है, प्राणी संपोषण की परिभाषा परजीवी परिभाषा लिखना है और प्राणी संपोषण की परिभाषा लिखना है और सबका एग्जाम्पल देना है। बस हो गया 5 नंबर के, क्योंकि 5 नंबर के है ना, द्वितीय प्रश्न है तो पूरा लिखना है, समझ गया? लिख पाएगा तुम लोग? तो लिख देना है कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण 2 प्रकार का होता है, सब लिख के और परिभाषा देना। अगला देख 2 नंबर, बोला प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। क्या बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में, इसी को संक्षेप में समझाना है। क्या करना है? तो लिखना है पेड़ पौधा वातावरण से CO2 गैस लेता है, वातावरण से CO2 गैस लेता है और जल के द्वारा जल लेता है और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल बनाता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन। लेकिन प्रकाश संश्लेषण 2 क्रिया में होता है, प्रकाश संश्लेषण 2 क्रिया में होता है। एक बताए थे प्रकाशिक, एक बताए थे अप्रकाशिक। प्रकाशिक में क्या बताए थे कि पेड़ पौधा को प्रकाश जब चाहिए तो उसको बोलेंगे प्रकाशिक। क्या बोलेंगे? तो पेड़ पौधा को प्रकाश कब तक चाहिए? तो पेड़ पौधा को प्रकाश चाहिए सिर्फ जल को तोड़ने के लिए। जल को जैसे ही जल टूट गया तो वो हो गया प्रकाशिक घटना। क्या हुआ कि जल टूटेगा प्रकाश के वजह से, जल टूटेगा। अब जल टूट गया ना, अब उसको अंधेरा भी हो जाए कोई दिक्कत ना है, अंधेरा भी हो जाए कोई दिक्कत, क्योंकि उसको जब प्रकाश क्यों चाहिए? प्रकाश चाहिए जल को तोड़ने के लिए, जल को तोड़ने के लिए। तो हो गया प्रकाशिक घटना। क्या हो गया? अब वो प्रकाश उसको नहीं भी मिलेगा तब भी वो भोजन बना लेगा, क्योंकि उसका जल टूट गया ना। तब दूसरा लिखना है अप्रकाशिक। क्या लिखना है? अप्रकाशिक। तो जल के टूट जाने के बाद जो प्रक्रिया, जल के टूट जाने के बाद CO2 जल से अभिक्रिया करके ग्लूकोज बना लेता है, इसे क्या कहते हैं? वो प्रकाशिक घटना। क्या कहते हैं? इसी को संक्षेप में लिखना था, संक्षेप में। अगला देख 3 नंबर, एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तुम लोग को सिद्ध भी किए थे, नहीं सिद्ध किए थे? आधे तो सबको बताए थे कि क्लोरोफिल आवश्यक है, सिद्ध किए थे। और एक भी सिद्ध किए थे कि CO2 आवश्यक है, सिद्ध किए थे। तो क्लोरोफिल में क्या बताए थे कि क्रोटोन या कोलियस का पत्ता लेते हैं, क्रोटोन या कोलियस का पत्ता। उसी का पत्ता क्यों लिए थे? क्योंकि उसका पत्ता कहीं पर हरा था और कहीं पर पीला या सफ़ेद था। तो जहाँ हरा था वहाँ क्लोरोफिल था और जहाँ सफ़ेद या पीला था वहाँ क्लोरोफिल नहीं था। तो क्या कहते हैं? क्रोटोन या कोलियस का पत्ता लिए थे, उसके हरा वाला भाग और पीला वाला भाग को चिन्हित कर दिए। क्या कहते हैं? चिन्हित कर दिए। अब उसको क्या कहते हैं? बीकर लिए थे, बीकर में पानी भरे थे, उसको उबाल दिए। क्या किए थे? उबाल दिए थे। उसको उबालने के बाद फिर उसको पत्ती निकाले थे, फिर किसमें डाले थे? अल्कोहल में। किसमें डाले थे? अल्कोहल में। अल्कोहल में भी क्या कहते हैं? उबाल दिए थे। फिर इस पत्ती को निकाले थे और ठंडी पानी से धो दिए। ठंडी पानी से धोने के बाद फिर उसमें क्या कहते हैं? एक शीशा के डेस्क पर रखते हैं और यानी उसको बोलते हैं स्लाइड। उसको क्या बोलते हैं? स्लाइड पर रखते हैं और उस पर आयोडीन का घोल डालते हैं। आयोडीन का घोल डालने के बाद हम देखते हैं कि पत्ती का जो भाग हरा था, पत्ती का जो भाग वो क्या हो गया? नीला। वो क्या हो गया? नीला। और जो पत्ती का भाग हरा नहीं था वो उस पर आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इससे पता चलता है कि जो भाग पत्ती का हरा था उसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ होगा। जब उसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ होगा तो उसमें स्टार्च बना होगा, इसलिए स्टार्च क्या हो गया? आयोडीन के घोल पाकर नीला हो गया। और जो भाग हरा नहीं था उसमें क्लोरोफिल नहीं था। जब क्लोरोफिल उसमें नहीं था तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं बना। जब स्टार्च नहीं बना तो उस आयोडीन के घोल डाले थे तो वहाँ स्टार्च नहीं था, इसलिए वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिससे क्या सिद्ध हो गया? इससे सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। बस आधे ऐसे तो तुम लोग को भी बोलना। अगला है क्या? प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। इसे भी सिद्ध किए थे हम, पूरा हम बताए थे, डिटेल में बताए थे, जाके उलट देख लेना है, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 तुम मेरा प्ले लिस्ट में जाना, ठीक है ना, प्ले लिस्ट में टोटल मिल जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। इसके लिए हम क्या बताए थे? पहले एक पौधा लेते हैं। क्या लेते हैं? एक लंबा पत्ता वाला पौधा लेते हैं, लंबा पत्ता वाला, ठीक है। और उसको क्या करते हैं? 2-3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं। अंधेरे कमरे में इसलिए रख दिए क्योंकि उसका जो पेड़ पौधा में जो ग्लूकोज बना था, जो स्टार्च बना था, वो खत्म हो जाए। क्या हो जाए? तो क्या अंधेरा कमरा बनाएगा तो प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। तो 2-3 दिन तक अंधेरा कमरा रख दिए। और उसका क्या किया? उसका एक पत्ता को, लंबा पत्ता को, उसका एक लंबा पत्ता को क्या किए थे? एक बोतल में बंद किए थे। क्या किया? उसका आधा भाग को बोतल में इस प्रकार बंद किए कि उसका आधा भाग पत्ती के बोतल के बाहर हो और आधा भाग पत्ती के बोतल के अंदर हो। और बोतल में पहले से क्या था? KOH। क्या था?
KO से काम क्या है, इसका दुश्मनी है किस CO2 से, इसका दुश्मनी है CO, ये क्या करेगा CO2 खा जाएगा, CO2 से जो अंदर CO2 से खा जाएगा। अब बताइए बोतल के अंदर पत्ती का भाग है, इसको CO2 मिलेगा, अब इसको धूप में रख देंगे लेकिन CO2 मिलेगा क्या, ना, लेकिन जो बाहर इसको CO2 मिलेगा ना, जिसको सूर्य प्रकाश मिल जाएगा जब धूप में रखेंगे तो फिर उसको क्या करेंगे, उसको पूरा उपकरण को धूप में ले जाएंगे। जब धूप में लेगा तो जो अंदर वाला था उसको तो उसको सूर्य प्रकाश मिल गया ना, अंदर वाला भी हरा है तो उसको क्लोरोफिल मिल गया। उसके बाद यहाँ देखिए जैसे पानी पत्ता के द्वारा चल जाएगा तो पानी भी मिल गया, इसको सूर्य प्रकाश से मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया, लेकिन इसको CO2 मिल रहा है, क्यों नहीं मिला, क्योंकि बोतल के अंदर बंद है ना, टायर से बंद है ना, तो इसको CO2 मिलेगा, CO2 नहीं मिलेगा। और इसको क्लोरोफिल भी मिल रहा है, इसको CO2 भी मिल रहा है, इसको जल भी मिल रहा है, ऐसे को और इसको सूर्य प्रकाश से मिल रहा है, चारों चीज़ मिल गया तो ये आराम से भोजन बना लिया। लेकिन जो बोतल के अंदर था उसको 3 चीज़ मिला था, एक मिला था जल, एक मिला था क्लोरोफिल और एक मिला था क्या, सूर्य के प्रकाश, लेकिन CO2 मिला था, तो इसको CO2 नहीं मिला था तो भोजन नहीं बना पाया। अब क्या किया, इस उपकरण को कहाँ ले गए, छाँव में कहाँ ले गए, और इस पत्ती को क्या किया, तोड़ लिए, क्या किया, और तोड़ लिए, पत्ती को तोड़ लिए, और फिर इसको क्या किया, पानी में डालें, गर्म किए, फिर इसको निकाल कर फिर कहाँ डाले थे, अल्कोहल में डाले थे, फिर गर्म किए, फिर अल्कोहल से पत्ती को निकाल कर फिर क्या किए थे, स्लाइड पर शीशा के डेस्क पर रखे थे, फिर उसको क्या कहते हैं, आयोडीन का घोल डाले थे, आयोडीन का घोल डालने पर हम देखे थे क्या कि जो भाग पत्ती का बाहर था वो क्या हो गया, नीला, वो क्या आ गया, यानी इससे पता चलता है कि ये भाग इसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ होगा, जब इससे प्रकाश संश्लेषण हुआ होगा तो इसमें स्टार्च बना होगा, इसलिए स्टार्च क्या हो गया, नीला, क्या हो गया। लेकिन जो भाग पत्ती के अंदर था उसमें आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे क्या पता चलता है कि अंदर में जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको CO2 नहीं मिला। जब इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो यहाँ पर स्टार्च नहीं बना, जब स्टार्च नहीं बना तो इसलिए ये नीला। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। ये तुम लोग को 2 दिन बताए थे ना, एक दिन ये थी बहुत लंबा क्लास चला था। अगला बोला अमीबा का भोजन क्या है, तो सिंपल बताए थे अमीबा का भोजन क्या है, तो अमीबा का भोजन क्या है, शैवाल का छोटा छोटा टुकड़ा, शैवाल समझता है ना, शैवाल जिस पर पड़ते ही पिछल जाता है, जैसे अरे नहीं रहता है जहाँ पानी रहता है वहाँ से क्या होता है, शैवाल हरा हरा ना होता है, जैसे पैर लगता है क्या होता है, पिछल जाता है, उसको बोलते हैं शैवाल, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो अमीबा का भोजन क्या है, तो अमीबा तो खुद छोटा है तो इसको छोटे भोजन चाहिए ना, तो बोलेंगे शैवाल का छोटा छोटा टुकड़ा, छोटे छोटे कोशिकीय जीव, और डाइटम, क्या डाइटम में पौधा होता है उसको, ठीक है, डाइटम क्या इसका भोजन है, क्या बोला अमीबा में पोषण का वर्णन करे, तो अमीबा में पोषण कैसे होता है बताना है। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा में पहला होता है अंतर ग्रहण, यानी भोजन को अंदर करेगा, क्या करेगा, तो अंदर भोजन कैसे करता है, तो कुदपाड़ के मदद से, फिर होता है पाचन, क्या होता है, पाचन क्या होता है, अमीबा के अंदर रसधानी में, अमीबा के अंदर एंजाइम के मदद से, एंजाइम के, फिर होता है बहिष्करण, क्या होता है, मतलब भोजन जो पच गया, जो पचा भोजन को बाहर निकालेगा ना, तो बहिष्करण में क्या होता है, अमीबा का भोजन शरीर के किसी भी भाग से बाहर निकल जाता है। तो यह 3 प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, अमीबा में पाचन होता है। अगला मनुष्य के आहार की रचना का वर्णन करें, तो पूरा नाम बना देना, पिक्चर बना देना है, पूरा लिख देना सबका, रचना का वर्णन करें, रचना का तो पूरा वही लिखना है, पिक्चर हम तुम लोग को बताए थे ना, लिखना है कि मनुष्य के आहार में, मनुष्य के आहार के रचना का वर्णन करें, तो पूरा वर्णन कर देना है कि मनुष्य के आहार में पहला भाग मुख गुहा होता है, ठीक है, लिख देना है, मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होता है, लाल ग्रंथि से टालिन एंजाइम निकलता है, लिख देना है, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, मुख गुहा खत्म हो गया। फिर बताना है क्या ग्रासनली, क्या करता है, फिर भोजन ग्रासनली भी पहुँचता है, ग्रासनली में कर्मानुकुंचन गति होता है, कर्मानुकुंचन की गति भोजन कहाँ होता है, अमाशय में पहुँचता है, फिर अमाशय में भोजन, अमाशय को 3 भाग में बटा होता है, अमाशय के 3 भाग में, ऊपर वाला भाग को कार्डियक बोलते हैं, बीच वाला भाग को फुंडिक बोलते हैं, नीचे वाला भाग को पायरोलिक बोलते हैं। यहाँ भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है और भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, और इस पचा हुआ भोजन को क्या कहते हैं, कायम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, कायम। फिर अमाशय के बाद भोजन छोटे आंत में पहुँचता है, छोटी आंत का 3 भाग होता है, पहला भाग को ग्रहणी बोलते हैं, बीच वाला भाग को जजुनम बोलते हैं, और सबसे लास्ट भाग को इलियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। यहाँ पर विभिन्न एंजाइमों के मदद से भोजन का पूर्ण पाचन होता है, कैसे होता है, तो यकृत के द्वारा यहाँ पर पित्त पहुँचता है, यकृत के द्वारा क्या पहुँचता है, पित्त पहुँचता है, और अग्नाशय के द्वारा क्या पहुँचता है, अग्नाशय रस पहुँचता है, और आत रस निकला था ना, उसके मदद से भोजन का पूर्ण पाचन होता है। फिर यहीं पर क्या होता है, छोटी आंत में पूर्ण पाचन होने के बाद यहाँ पर भोजन का क्या होता है, अवशोषण, क्या होता है, पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है, पचा हुआ भोजन का तथा अपचा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में चल जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में चल जाता है, और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है,
जल का अवशोषण होता है, फिर अपचा भोजन, अपचा भोजन मलाशय में जाकर जमा हो जाता है। पूरा बता दिए, समझा? तो अच्छी रचना का वर्णन कर दिए ना, तो उसी तरह पूरा लिखना है। लिख देगा ना लिख पाएगा। अगला, मनुष्य के आहार में पाचन क्रिया का वर्णन करें। पाचन की क्रिया क्या बोल रहा है? इस समय क्या बोला था? 6 नंबर ध्यान दे। 6 नंबर क्या बोला था? रचना क्या बोला था? तो हम बताते रचना क्या बताए थे? रचना मतलब कैसे से बना है, कैसे से वो बना है। अब बोल रहा है पाचन की क्रिया, पाचन का यानी कैसे कैसे से भोजन पचाऊ बताना है, कैसे से भोजन पचाऊ बताना है। रचना को समझ गया ना? इसे बताए थे। रचना में क्या बताए थे कि अति अमाशय 3 भाग में बटा हुआ थी, क्या हो रचना है, क्या हो गया? अग्नाशय अति छोटे 3 भाग में बटा हुआ थी, क्या हुआ? रचना है, क्या हो गया? लेकिन कैसे पचाई बताए थे? नहीं बताए थे। तो यहाँ 7 नंबर बोल रहा है कि क्रिया का वर्णन, पाचन की क्रिया का वर्णन करें, कैसे से पचा अब वो लिखना है, कैसे से पचाऊ लिखना है। तो लिखना है मनुष्य के आहार में पाचन क्रिया का वर्णन करें। तो लिखना है मनुष्य में पाचन का शुरुआत मुख गुहा से शुरू हो जाता है। मुख गुहा से यहाँ पर टालिन एंजाइम की मदद से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और ग्लूकोज में बदल जाता है। फिर भोजन जो है ग्रास नली की मदद से अमाशय में पहुँचता है, ग्रास नली की मदद से अमाशय में, और वहाँ पर जठर रस के माध्यम से जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें उपस्थित भोजन में उपस्थित जीवाणु, विषाणु, कीटाणु को नष्ट कर देता है। और जठर रस में उपस्थित पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। फिर भोजन आगे छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में, और वहाँ पर यकृत के द्वारा पित्त आता है। क्या आता है? पित्त आता है। और पित्त क्या करता है? वसा का तोड़ देता है। वसा को जो तोड़ दिया उसको क्या बोले थे? उसको बोले थे इमल्सीकृत वसा। क्या बोले थे? इमल्सीकृत वसा। और भोजन को क्षारीय बना लेता है, फिर उस क्षारीय भोजन को अग्नाशय के द्वारा आने वाला रस को अग्नाशय रस कहते हैं। वो छोटी आंत में आकर भोजन के छोटी आंत में आता है और कितना एंजाइम लेकर आता है? 3 एंजाइम। कितना? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है और वसा अम्ल तथा गिल्सलोर में बदल देता है। फिर एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ट्रिप्सिन जो है भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है, उसको एमिनो अम्ल में बदल देता है। इतना लिख दिए ना? कैसे पाचन हो रहा है पूरा लिख दिए, जैसे लिखे थे पूरा लिख देना। फिर छोटी आंत में रस निकलता है जिसको बोलते हैं आंत रस। क्या बोलते हैं? आंत रस की मदद से भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन जैसे लिख देना है कि भोजन में उपस्थित माल्टोज को माल्टेज किससे बदल देता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज लिखा है, ग्लूकोज में बदल देता है। भोजन में उपस्थित सुक्रोज को इन्वर्टेज नामक एंजाइम किससे बदल देता है? तो बदलता है किसमें? तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बताए थे। फिर भोजन में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टेज नामक एंजाइम किससे बदल देता है? तो ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज में बदल देता है। इस प्रकार छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है। फिर छोटी आंत में ही भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ का अवशोषण होता है और वो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। फिर उपचा भोजन बड़ी आंत में चला जाता है, वहाँ जल का अवशोषण होता है और फिर उपचा भोजन बड़ी आंत के ही रेक्टम वाला भाग में जमा हो जाता है। तो पूरा पाचन क्रिया का वर्णन कर दिए, समझा तुम लोग? इसी तरह में पूरा लिखना है ना, समझ आएगा तो पूरा जिस तरह हम बोले तो उस तरह वीडियो थोड़ा रोक के धीरे लिखना है। ऐसा तो पढ़ा पूरा समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि हम 3-4 दिन यही पढ़ाए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट 8 नंबर क्या बोल रहा है? मनुष्य के आहारनाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाया था। कितना बार हम चित्र बनाए थे, याद है? बहुत बार चित्र बनाए थे। उसी तरह हम चित्र बनाना है। क्या बनाना है? चित्र बनाना है। और चित्र बनाकर सबके नाम लिख देना, इस तरह नाम लिखे थे ना, नाम लिखना है। वर्णन का बोल रहा है, देखो यहाँ क्या बोल रहा है? वर्णन की आवश्यकता नहीं है, वर्णन की आवश्यकता यानी खाली चित्र बनाओ, नाम लिख दो, 5 नंबर मिल गया। वर्णन का आवश्यकता है यानी कैसे से पाचन हुआ लिखने का आवश्यकता है नहीं। क्या बोल रहा है? सिर्फ चित्र बनाओ, नाम लिख दो, 5 नंबर मिल गया। समझ गया ना? समझा तुम लोग अच्छा से? तो आज हुआ तुम्हारा चैप्टर 1 बायोलॉजी का समाप्त, ठीक है ना। कल तुम लोग को क्या शुरू करें? फिर शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। मैथमाना पढ़ रहा कहाँ? फिजिक्स के चैप्टर 2 से पहले समाप्त करने, उसका मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कमेंट भी बहुत कर रहा था फिजिक्स के चैप्टर 2, फिजिक्स के चैप्टर 2, तो फिजिक्स का चैप्टर 2 पहले समाप्त कर देते हैं, उसके बाद, ठीक है ना।